स्मृति पलाश की शादी वापस से एक बार चर्चे में आ चुकी है क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि शादी के रात को महिला क्रिकेट टीम जो है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम, उनके प्लेयर्स ने मिलकर पलाश मुच्छल की पिटाई की थी, उन्हें पीटा था। अब इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं ये तो हम नहीं बता सकते आपको, पर इस पूरे वीडियो में हम आपको तथ्यात्मक रूप पर जो भी चीजें सामने निकल कर आई हैं, जो भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस निकल के सामने और रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है, वो ज्यों का त्यों यानी एज इट इज आपके सामने पेश करने वाले। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, रंस को न्यूज नेशन डिजिटल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष और स्मृति मानधना और पलाश मुच्छल की शादी कहीं ना कहीं टॉक ऑफ द टाउन थी। और उसके बाद होता क्या है कि 23 नवंबर को जो शादी थी वो कैंसिल होती है पहले, और ये बताया जाता है कि अभी अनिश्चित काल के लिए शादी को टाल दी गई है। और फिर दिसंबर में स्मृति और पलाश दोनों ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये एड्रेस कर देते हैं कि शादी पूरे तरीके से कैंसिल हो चुकी है। इसी में एक बड़ी डेवलपमेंट तब सामने आई जब स्मृति को जो अपने बचपन के दोस्त बताते हैं, है ना, उनका नाम है विद्यान माने। उन्होंने अभी हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में विद्यान माने, जो कि खुद एक एक्टर प्रोड्यूसर है, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं स्मृति के बचपन का दोस्त हूं, है ना, और पलाश के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप भी लगा दिए। एसटी की रिपोर्ट के मुताबिक माने ने ये दावा किया है कि शादी के दौरान 23 नवंबर 2025 को वो पलाश मुच्छल के साथी थे और वहां पे उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। वो क्या कहते हैं एक बार आप ये सुनिए। विद्यान माने कहते हैं कि मैं शादी के जश्न के दिन वहीं पे था। मैं उसे एक दूसरी लड़की के साथ पकड़ा, रंगे हाथों पकड़ा। सीन बहुत ही ज्यादा भयानक था। उसे भारतीय महिला क्रिकेटर्स ने पीटा भी है और वो पूरे परिवार के ऊपर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। मैंने सोचा था कि वो शादी करके सांगली में बस जाएगा, लेकिन ये मेरे लिए ही उल्टा पड़ गया। इसके अलावा एचटी रिपोर्ट की माने तो एक अनरिलीज्ड फिल्म प्रोजेक्ट थी, 40 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी का भी उसमें आरोप लगा दिया पलाश मुच्छल की फैमिली के ऊपर। उन्होंने ये दावा किया है, यानी माने ने ये दावा किया है कि पलाश की जो मां है अमिता मुच्छल, उन्होंने उनसे अतिरिक्त 10 लाख रुपए मांगे और ब्लैकमेल की धमकी भी दी है। शादी रद्द हो जाने के बाद, कैंसिल हो जाने के बाद, उन्होंने यानी जो माता जी हैं आपके पलाश मुच्छल की, उन्होंने ब्लॉक कर दिया इन्हें। माने ने एचटी को यह भी बताया है कि उनके पास कई सारे चैट्स और कॉल रिकॉर्डिंग्स जैसे सबूत मौजूद हैं और उन्होंने सांगली महाराष्ट्र में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। यह तो रही एक तरफा कहानी जो कि विद्यान माने की तरफ से सामने आई। इसके आने के कुछ देर बाद ही पलाश की तरफ से भी एक रिएक्शन सामने आ गई और पलाश अपने उस रिएक्शन में ये कहते हुए नजर आते हैं दूसरी तरफ कि ये जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं उन सबको मैं खारिज करता हूं। इंस्टाग्राम पर इस बयान को लेकर उन्होंने जानकारी दी अपनी तरफ से और जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आई है उसमें उन्होंने क्या दावा किया आपको बताते हैं। सांगली के विज्ञान माने ने सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए हैं वो पूरे तरीके से झूठे और बेबुनियाद है। उनका मकसद सिर्फ मेरी इमेज खराब करना है और मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे वकील श्रेयस मिथारे ने इस मामले को देख रहे हैं वो, और हम उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे, यानी लीगल एक्शन करेंगे। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये जितना भी इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया है इसका उन्हें करारा जवाब भी मिलेगा। उनके जो वकील हैं वो इस पर लगातार कानून का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और पूरे कानूनी चैनल्स के द्वारा ही इसे निपटाया जाएगा, है ना। तो ये रिपोर्ट आना ही था कि इसके बाद से पूरे तरीके से सोशल मीडिया पर एक हड़कंप सी मच गई चारों तरफ। ये जो इंटरव्यू है एचटी में विद्यान माने का, ये वायरल हो रहा है और एचटी के रिपोर्ट्स के मुताबिक ही ये सारी बातें बाहर निकल के सामने आई है। अब सबसे बड़ी बात क्या है इसमें? सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये पूरा का पूरा जो शादी का माहौल था, जो शादी की न्यूज़ थी, वो ठंडे बस्ते में जा चुकी है, तो फिर वापस आके इसे चिंगारी देने की क्या ज़रूरत है? एक पहलू। दूसरा पहलू ये निकल के सामने आता है कि अभी जिस तरीके से दोनों पक्ष ऑलरेडी कोर्ट में, जैसा इनके तरफ से दावा किया जा रहा है कि एक तरफ विद्यान माने कह रहे हैं कि मैंने सांगली महाराष्ट्र में शिकायत दर्ज करवा दी और दूसरी तरफ पलाश मुच्छल भी कह रहे हैं कि मेरे छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है और मेरे जो लॉयर हैं वो इस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। तो जब सब कुछ कोर्ट पे है तो फिर सोशल मीडिया पर इसे डालकर ये जो बातें चल रही है या फिर ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है? सबसे बड़ी बात इसमें निकल के क्या सामने आती है कि स्मृति ने अभी तक इस पर चुप्पी बनाई रखी है और उनकी तरफ से कोई भी बात निकलकर सामने नहीं आई है अभी तक इसको लेकर। स्मृति की तरफ से वही जो आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट आपने देखा था, जो उन्होंने खुद बोल दिया था कि ये शादी कैंसिल होती है, और इसके बाद
कई सारी थ्योरीज निकल के सोशल मीडिया पर भी सामने आई थी, है ना। पर फिर अब जाके जब स्मृति को खुद जो कह रहे कि वो मेरी बचपन की दोस्त है, वो काफ़ी मेरी करीबी है, और मैं आके आपके सामने ये सारे तथ्यात्मक रूप पे आपको बता रहा हूँ कि दरअसल उस रात को हुआ क्या था, तो इस पे भी कहीं ना कहीं जो सवाल है वो उठने लाजमी थे, और वो सवाल उसी तरीके से उठे भी हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और न्यूज़ नेशन अपने तरफ से इस पूरे मामले में किसी भी चीज़ को कुछ भी क्लेम नहीं करता है। हमने आपको हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के हिसाब से जो जो बातें निकल कर सामने आई हैं सिर्फ वो तथ्यात्मक तौर पर और ज्यों का त्यों एज इट इज़ आपके सामने पेश किया है। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त, शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।